Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम, लगता है मुझे गा करके कहना पड़ेगा। दौलत आती है खुशी ले जाती है, जो दौलत आती है वो पूछे जाती है, और कितना कमाओगे कहाँ ले जाओगे, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। हम मटेरियलिस्टिकली तो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली, पैसे के हिसाब से, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के चक्कर में हमने अपना और अपनों का बहुत नुकसान किया है। इंसान हकीकत में जो करता है वो खुद के लिए करता है, हालांकि वो अपने परिवार से कहता है कि सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें मैं अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं सुख सुविधा की चीज़ें, जबकि सुख और सुविधा दोनों अलग होती हैं। सुविधा से सुख नहीं मिलता, सुखी तो आदमी बिना सुविधा के भी हो सकता है। परिवार को वो मत दीजिए जो आप देना चाहते हैं, बल्कि परिवार को वो दीजिए जो वो लेना चाहते हैं, और जो उनका हक है वह है प्यार, जिसके लिए शायद आपके पास वक्त ना हो, क्योंकि आपने परिवार को पैसा और लग्जरियस सुविधाएं देने को ही परिवार के प्रति अपना प्यार समझ लिया है। पैसा बहुत कुछ है, नो डाउट, लेकिन सब कुछ नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि वेल्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। आप एक सामान्य परिवार से हैं, आपके पास वक्त है, परिवार खुशहाल है, लेकिन जैसे ही आपको सुविधा पाने का कीड़ा लग जाता है, आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए सुविधा जुटाने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने लग जाते हैं। आप अपने परिवार और बच्चों को क्वालिटी टाइम जो देते थे, उसमें से टाइम निकाल करके आप अपने बिजनेस में समय देना या वक्त देना शुरू कर देते हैं। आपकी सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, जिसके लिए आपको व्यवसाय में और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। आपका परिवार वल्नरेबल होता है, वह प्रतिरोध नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और फिर समाज से भी अपने व्यवसाय के लिए वक्त निकालने लगते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, साइकोलॉजी है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ती है। जब आप पैसा कमाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके व्यवसाय में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगती है। अब आप अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, अपनी स्लीप, अपनी एक्सरसाइज से भी टाइम निकालने लगते हैं। परिवार की हर ज़रूरत, हर समस्या का समाधान आप पैसे और सुविधाओं से करना चाहते हैं, जबकि परिवार को क्वालिटी टाइम, अफेक्शन एंड लव चाहिए होता है। अंजाम यह होता है कि आपके परिवार से आपका और आपसे आपके परिवार की दूरियां बढ़ने लगती हैं, और लोगों के लिए भी आपके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। आपका परिवार जो होता है वो लग्जूरियस लाइफ तो जीता है, लेकिन उसमें प्यार नहीं होता। बच्चे प्यार बाहर तलाशते हैं, जहां से उन्हें प्यार मिलता है वही उन्हें अच्छा लगने लगता है। बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। बच्चे सिगरेट, शराब या ड्रग्स जैसे लत में खुशी तलाशने की कोशिश करते हैं। जिस दौलत की खातिर आप अपने परिवार और अपने बच्चों को भूल जाते हैं, उन्हें वक्त और प्यार नहीं देते, वही दौलत आपके परिवार को ही खा जाती है। आपके पास सिर्फ दौलत बचती है, उसके अलावा प्यार, बच्चे, परिवार, रिश्ते और कोई नहीं बचता। कागज़ के जिन चंद टुकड़ों के खातिर आप परिवार को नज़रअंदाज कर देते हैं, वही कागज़ के टुकड़े आपके परिवार को टुकड़े टुकड़े करके बिखेर कर रख देते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, ये आपके सामने टेनिस बॉल दिखाई दे रही है। 5 टेनिस की बॉल है। अगर उन टेनिस बॉल को आप ज़मीन में पटकेंगे तो क्या होगा? बाउंस होगा, बाउंस बैक होगा, आप फिर से उसे हाथ में ले सकते हैं। ये 5 टेनिस बॉल हैं, जैसे भी पटकोगे, जिसको भी पटकोगे, हाथ में वो वापस आ जाएंगी। अब ये 3 टेनिस बॉल हैं। एक है आपका बिजनेस, दूसरा है आपका एसेट, और तीसरा है फेयर वेदर फ्रेंड्स। आपका बिजनेस अगर मान लीजिए गिर गया, फिर से उठा सकते हैं। आपके एसेट्स अगर घट गए तो फिर से कमा सकते हैं। और ये फेयर वेदर फ्रेंड जिसको बोलते हैं सुख के साथी, तो वो तो सुख में साथ देंगे और दुख में पलट के नहीं देखेंगे। ठीक, अब देखिएगा, ये जो है इनको हम वापस हासिल कर सकते हैं। हाँ, पीक ऑफ ग्लोरी
कामयाबी की बुलंदी तक सभी पहुंचना चाहते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, माँ से, पापा से, वाइफ से, चिल्ड्रन से वक्त निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ब्रदर से, सिस्टर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से वक्त निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं। उसके अलावा सोसाइटी से भी निकालते हैं। और आखिरी में कंडीशन ये होती है, बिल्कुल टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, तो खा नहीं रहे समय पर, सो नहीं रहे समय पर, पागलों की तरह पैसा कमाने के पीछे भागने लग जाते हैं। और अंजाम ये होता है कि खाने के लिए टाइम नहीं है तो फिर वो समोसा मंगा लिए, कचौड़ी मंगा लिए, कुछ भी खा लिए। अंजाम ये होता है कि आपकी हेल्थ जब जाती है, जब आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, तो उसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जब आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो आप अगर पास्ट में देखें कि आपका बिजनेस कौन संभालेगा, खत्म होने लगता है, आपके एसेट्स खत्म होने लगते हैं। जिस चीज के लिए आप पागल थे, जिस दीवानगी के साथ आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, ये फेयर वेदर फ्रेंड्स ये भी आपका साथ छोड़ जाते हैं। तो ये जो 3 मैंने बताया, ये 3 बॉल वो हैं जो गिर भी जाएं तो फिर वो बाउंस हो जाएंगी। आप फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका एसेट्स हो, या इवन फेयर वेदर फ्रेंड्स, सुख के साथी दोस्तों, आप कामयाब हो जाइए, आपके दोस्तों की कमी नहीं होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वह है आपका हेल्थ और आपकी फैमिली। ये जो है ये नाजुक होता है, ये कांच का बना हुआ है, और अगर मान लीजिए ये गिर जाएगा तो फिर चकनाचूर हो जाएगा। तो इसलिए जो हम कहते हैं सुख सुविधा, तो सुख अलग चीज है, सुविधा ज्यादा अगर पाने की कोशिश करोगे तो जिंदगी में दुविधा आएगी, और उसके बाद आप ये अंजाम देखें, न सुख मिला न सुविधा मिली, सिर्फ जिंदगी में दुविधा ही बची। आपका हेल्थ खत्म हो गया, क्रैश, आपका फैमिली है वो भी खत्म हो गई। तो इसलिए पैसा चाहिए, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। ये स्थिति आपको शायद मेरे कहने पर समझ में ना आए, लेकिन एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने जो अपने मरने से पहले जो स्टेटमेंट दिया, उसको जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द सुनिए। एक वक्त था जब मैं बिजनेस वर्ल्ड की ऊंचाइयों को छू चुका था, लोगों की नज़र में मेरी जिंदगी सफलता की मिसाल थी, लेकिन मैं आज खुद को बीमार और इस बिस्तर पर पड़ा हुआ देख करके अजीब महसूस कर रहा हूं। पूरी जिंदगी मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना जरूरी नहीं समझा। जब मुझे कामयाबी मिली तो मुझे बेहद फख्र हुआ कि मैं इस बुलंदी तक, इस कामयाबी को हासिल कर चुका हूं। लेकिन आज मौत के इतने करीब पहुंचकर सारी उपलब्धि फीकी लग रही है। आज अंधेरे में इन मशीनों से घिरा हुआ हूं, मैं मौत को बहुत करीब से महसूस कर सकता हूं। आज मन में एक ही बात आ रही है कि इंसान को जब भी ये लगने लगे कि उसने अपने भविष्य के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है, तो उसे खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए वक्त निकालना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए वक्त निकालना चाहिए। पैसे कमाने की चाहत, बहुत पैसे कमाने की चाहत न रखते हुए खुद के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। अपनी कोई पुरानी चाहत, बचपन का कोई अधूरा शौक, जवानी की कोई ख्वाहिश, या कुछ भी ऐसा जो दिल को तसल्ली दे सके, उसे पूरा कर सके। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वक्त गुजारिए जिसे आप खुशी दे सकें, और जो व्यक्ति भी आपको खुशी दे सके। क्योंकि जो पैसा मैंने सारी जिंदगी कमाया, ये उनका स्टेटमेंट है कि जो पैसा मैंने सारी जिंदगी कमाया उसे मैं साथ लेकर के नहीं जा सकता, कोई भी साथ लेकर के नहीं जा सकता। अगर मैं कुछ लेकर के जा सकता हूं तो वह है ये यादें। ये यादें ही तो हमारी अमीरी होती हैं, जिसके सहारे हम सुकून की मौत पा सकते हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर के मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता हूं। जिंदगी में अगर कोई सबसे महंगी चीज है तो वह है डेथ बेड, मौत का बिस्तर। क्योंकि आप पैसा फेंक कर अपनी मर्जी के जितने चाहे नौकर चाकर खिदमत के लिए रख सकते हैं, लेकिन इस डेथ बेड पर आने के बाद कोई दिल से आपसे प्यार करे, कोई आपका ख्याल रखे, अपनेपन से कोई खिदमत करे, ये सब आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आज मैं ये कह सकता हूं कि हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, उसे आखिरी तक खूबसूरत बनाने के लिए हमें लोगों के सहारे की जरूरत होती है। पैसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता। उनका स्टेटमेंट है लास्ट में कि मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहले अपने परिवार से प्यार करें, उनके साथ वक्त गुजारें, इस बेशकीमती खजाने को बर्बाद ना होने दें। तो मनी इज इंपॉर्टेंट थिंग, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग।
इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।